Audio Jungle. ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 8 अक्टूबर 2002 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आज के मधुर महावाक्य विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात के समय कहे गए हैं। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। प्यार का सागर और बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर है। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ये परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है। ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। ब्राह्मणों का आपस में आत्मिक प्यार, जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी है। एक एक बाबा के शब्द कितने चुने हुए एक्यूरेट है कि आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी है। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। बाबा कहे, जब सबकी प्यास बुझानी है तो हर समय हमें परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए ऐसे अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। बाबा पूछते हैं, प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति, नेचुरल नेचर बन गई है। कोई आत्मा कैसी भी हो, लेकिन बाबा कहे आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति, नेचुरल नेचर बन गई है। बनानी पड़ती है या बन गई है? फॉलो फादर मदर, फॉलो ब्रह्मा बाबा और फॉलो शिव बाबा, ब्रह्मा माँ और शिव बाबा। तो फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। बाबा स्मृति के द्वारा हमें आदि समय में ले जाते हैं। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। सभी ब्राह्मणों के एक जैसे नेचर तो नहीं थे, सभी अलग अलग थे, लेकिन बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। बाबा ने और कुछ नहीं देखा, लेकिन ब्राह्मणों की अनादि नेचर कौन सी? प्रेम स्वरूप की, उसको देख करके बाबा ने भी अपना बना लिया। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते थे। तो अपने से पूछो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है?
किसी के भी कमजोर नेचर, बाबा के किसी के भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। किसी के भी कमजोर नेचर, लेकिन कोई भी हो, कैसी भी नेचर वाला हो, वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर क्या होती है? मास्टर प्रेम का सागर है। तो कमजोर नेचर को बाबा ने नहीं देखा, लेकिन बाबा ने बच्चों की नेचुरल नेचर ब्राह्मण जीवन की देखी, मास्टर प्रेम का सागर। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। दुनिया में भी ये कहावत है कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता, तो हमारे पास तो कितना ऊंचा प्यार है, आत्मिक प्यार और परमात्म प्यार, बाबा से लेना और देने वाले, तो भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो, जो समझते हैं कर सकते हैं वह एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। बाबा कहे बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। तो सभी ने हाथ उठाया, अच्छा मुबारक हो। फिर सरकमस्टेंस आते हैं, बाबा कहे ये तो आने ही है अंत तक। फिर सरकमस्टेंस आते हैं, सरकमस्टेंस तो आने ही है। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है, और साइड सीन कभी एक जैसी नहीं होते हैं। हर बार साइड सीन तो अलग अलग ही होगी, तो साइड सीन कभी एक जैसी नहीं होते हैं। कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है। साइड सीन कैसी भी आए, लेकिन हम सभी राही है, मुसाफिर है। तो बाबा कहे चाहे अच्छी सुंदर सीन होती है, गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना ये राही का काम है, न कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हैं। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। बाबा पूछते हैं गोल्डन चांस है ना? अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है, वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी है। पांडव भवन में बाबा की ये मुलाकात जब थी, तो मधुबन निवासी सभी ऊपर हॉल में बैठे थे ओम शांति भवन में, और बाकी जो पार्टी आदि में आए थे उनको नीचे पांडव भवन में बिठाया था। तो इसीलिए बाबा कहे वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी है। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी है सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। ब्राह्मण माना परमानेंट एड्रेस मधुबन। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखने चाहते हैं। उन मधुबन निवासियों को बाबा सन्मुख देखने चाहते हैं, तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं,
ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है, नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है। लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिलकर के लॉ नहीं लगे। बैलेंस में रहना है, लेकिन बाबा कहे बैलेंस में भी ज्यादा लॉफुल नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हरेक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है। तो बाबा कहे लॉ के साथ लव इतना दिया जो हरेक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। आत्मिक प्यार भी सबके साथ बांटना है, सिर्फ लॉ नहीं। सिर्फ लॉ से कहां कहां आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती है। अगर सिर्फ लॉ यूज किया तो आज की दुनिया में तो हर आत्मा कमजोर है, तो वो दिल शिकस्त हो जाएगी। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की, यानी आत्मिक प्यार, दूसरा दैहिक प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। तो इसीलिए बाबा कहे जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की, यानी दैहिक प्यार नहीं, आत्मिक प्यार, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। शिक्षा भी जरूर दे, लेकिन सहयोगी भी जरूर बने। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिटचट की तथा सभी को नजर से निहाल करते दृष्टि दी। फिर बाबा हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुशनसीब समझते हो? पूछते बाबा। सभी अपने को खुशनसीब समझते हो? सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका? हरेक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है। बाबा कहे हरेक यही समझते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब है तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया, तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो? दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं? बजते हैं? पूछते बाबा, कौन सा गीत दिल गाती है? खुशनसीब आत्माएं कौन सा गीत दिल से गाते हैं? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत गाते हो? सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो, और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती है। सबसे विशेष बात है
कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया। बाबा कहे इतने खुशनसीब हो कि आज तक आपके भाग्य के गीत सब कोई गाते हैं, देवताओं की स्तुति महिमा करते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं सारे संसार में, कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। भगवान को भी आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले? ऐसी कोई आत्मा होगी? प्रभु प्यार मिले, रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएगी। हम बाबा कहे अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर, वर्तमान समय संगम युग का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता है और यह समय फिर नहीं मिलना है। दोबारा ये समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना, अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है, सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। बाबा कहे हर एक आत्मा विशेष आत्मा है, सिर्फ अपनी विशेषता को जान, उसको कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। ये विशेषता ही क्या बन जाएंगी? उड़ती कला की तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना। ध्यान रखना है कि विशेषता को सेवा में लगाना है, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा देन है। परमात्मा देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, विशेषता भी प्रभु प्रसाद है, तो उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो? पूछते बाबा, बांटते हो? महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी है। 1-2 घंटे के महादानी नहीं, लेकिन खुला भंडार। इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना, आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अखुड भंडार है। फूटने वाला है क्या? बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते।
इसमें फ्राक दिली से बांटो। व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। सभी खुश है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे तो नहीं ना। फॉलो फादर। बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। कितना मजा आता होगा देखने में। बाबा कहे इतना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। तो महादानी है, उसकी मूड कभी बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, लेवता नहीं देवता। कितने बार देवता बने हो, अनेक बार बने हो ना, तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि दो, शांति की अंजलि दो और प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना, वो आत्माएं तो वही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते, हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांतिवन के भी बहुत है। पार्टी वाले सिकिलधे हैं, थोड़े हैं, इसलिए सिकिलधे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हो। अच्छा, फिर बाप दादा ने सेवाधारियों से मुलाकात की, तो सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते हो तो डबल पुण्य हो जाता है, तन और मन से। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितना भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती है। ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल डबल करते हो, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। हम बाबा कहे खाली सेवा नहीं करते, डबल सेवा करते और उसका फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, मधुबन में एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती है, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवादारियों को बाबा कहते और किसी भी बात में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो। प्रत्यक्ष फल भी, भविष्य भी, सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है। क्यों? बाबा कहे सेवाधारियों से बाप दादा का
विशेष प्यार होता है क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो, मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो, कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश होना। टर्न मिला न विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। बाबा कहे स्वमान में रहो और उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हो। भले झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वमान ये हो कि विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हो। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए, भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो। जितना भी समय मिले, बाबा कहे एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूरत भव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूरत भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। बल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह के आधार से ही तो ब्राह्मण बने। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। आज का स्लोगन है, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।